व्हाट्सअप एवरीवन, वीवो V25 सीरीज गोइंग टू लॉन्च इन पाकिस्तान। और इस सीरीज़ में हमें मिलने वाले हैं टू न्यू मॉडल्स विच इज़ वीवो V25 एंड द सेकंड इज़ द लाइटर वर्जन विच इज़ वीवो V25e। वीवो पाकिस्तान ने इसका एक टीजर भी लॉन्च किया है एंड हियर इट इज़ द टीजर। बेसिकली वीवो V25 सीरीज़ लॉन्च होनी थी अबाउट अगस्त 2022, बट ड्यू टू सम रीजंस वीवो ने इसको लॉन्च नहीं किया। बट ये सीरीज़ लॉन्च कर दी गई थी इंडिया में अबाउट 4 मंथ्स अगो, और इंडिया के अंदर इसका एक और मॉडल लॉन्च किया गया था विच इज़ वीवो V25 प्रो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस मॉडल को लॉन्च नहीं किया जाएगा और हमें ये सिर्फ 2 मॉडल्स ही देखने को मिलेंगे। V25 इज़ द सक्सेसर ऑफ वीवो V23। लेकिन अगर V23 के डिज़ाइन को बात करें तो यहाँ पर हमें एक एलिगेंट प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलता था जो कि आपको V25 में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप वीवो V25 के किसी वेरिएंट को देखें तो आपको ये पहचान नहीं होगी कि आप वीवो के Y सीरीज़ में से किसी मॉडल को देख रहे हैं, लाइक वीवो Y22, Y35 या फिर वीवो Y55, और या फिर आप वीवो की V सीरीज़ में से किसी मॉडल को देख रहे हैं। सो यहाँ पर इस रेंज के अंदर जो हमें प्रीमियम डिज़ाइन एलिगेंट लुक देखने को मिलनी चाहिए थी वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर आप इसकी बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस और इसका जो डिज़ाइन है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्पेक चार्ट की कुछ बात करते हैं तो यहाँ पे वीवो V23 की तरह हमें मिलेगा फ्लोराइड एयर ग्लास। लाइक अगर आप यहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली यहाँ पर प्लेस करते हैं तो इसका कलर थोड़ा सा डार्कन हो जाएगा, लाइक ओप्पो F21 या फिर इन्फिनिक्स के 020 की तरह। बिल्ड आपको टोटली प्लास्टिक की मिलेगी विद प्लास्टिक फ्रेम। बैक साइड पे हमको 2 मेन कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो कॉर्नर्स हैं वो फ्लैट हैं बिल्कुल, ताकि आप इसको होल्ड कर सकें तो ज़्यादा अनकंफर्टेबल ना हो। नीचे वाली साइड पे आपको मिलेगा एक USB Type-C पोर्ट, और इसके साथ आपको स्पीकर ग्रिल मिलेगी, और एक साइड पे ही आपको मिलेंगे इसके वॉल्यूम रॉकर्स, और इसके साथ पावर बटन एक ही साइड पे देखने को मिलेंगे। V25 और V25e दोनों मॉडल्स में ही आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिले, और इसी के साथ दोनों मॉडल्स के अंदर ही आपको मिलेगी वाटर ड्रॉप नॉच। एंड आई एम नॉट हैप्पी फॉर डैट बिकॉज इस रेंज में भी वीवो हमें वाटर ड्रॉप नॉच ही प्रोवाइड कर रहा है, जबकि कुछ कंपनीज जो हैं वो इस प्राइस सेगमेंट में आपको पंच होल कैमरा या फिर डॉट नॉच जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर वीवो यहाँ पर हमें पंच होल कैमरा जो है प्रोवाइड करता तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन वीवो ने वो प्रोवाइड किया है वीवो के प्रो मॉडल में विच इज़ वीवो V25 प्रो। 6.44 इंचज़ की यहाँ पर आपको एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि है 90 हर्ट्ज डिस्प्ले पर, और सॉफ्टवेयर के अंदर आप यहाँ पर इसको ऑटो सेट कर सकते हैं जो कि कंडीशंस के हिसाब से 60 हर्ट्ज यहाँ पर 90 हर्ट्ज दोनों के ऊपर स्विच कर सकती है। 1300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है। अगर आप धूप में भी इस फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस की कुछ बात करें तो V25 में हमें मिलेगा MediaTek का Dimensity 900 जो कि 6nm पर टेक्नोलॉजी पर बेस करता है। तो यहाँ पर इसका बेंचमार्क जो है वो ऑलरेडी फिगर आउट है बिकॉज ये मॉडल कुछ कंट्रीज़ में पहले लॉन्च हो चुका है। तो इसका बेंचमार्क हमें मिलता है अबाउट 4,61,000 के करीब। सो ये बेंचमार्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर अगर आप गेमिंग पर्पज़ के लिए फ़ोन को ख़रीदते हैं तो यहाँ पर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलेगा। लैग बहुत ज़्यादा कम है, तकरीबन ना होने के बराबर। बहुत सारे यूज़र जो हैं वो इससे सेटिस्फाइड हैं। इसके अलावा मल्टीटास्किंग भी यहाँ पर अच्छी चलेगी। V25e की बात करें तो इसमें हमें मिलेगा MediaTek का Helio G99 जो कि है 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस करता है, और इसमें हमें बेंचमार्क मिलेगा अबाउट 3,50,000 के करीब। सो यहाँ पर ये जो परफॉर्मेंस है इसकी वो एवरेज होने वाली है। इन दोनों मॉडल्स के अंदर कुछ ख़ास चेंजेस नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 2 डिफरेंस लाजमी देखने को मिलते हैं। नंबर 1 चिपसेट के अंदर, और नंबर 2 है कैमराज में। कैमराज के अंदर यहाँ पर हमें मेन सेंसर मिलता है 64 मेगापिक्सल का इन दोनों मॉडल्स के अंदर, लेकिन जो सेकंड सेंसर है वहाँ पे हमें डिफरेंस मिलेगा देखने को। V25 में हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और जो V25e है इसमें हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। इसके अलावा थर्ड सेंसर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस V25 में भी, और V25e में भी 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलेगा। सेल्फी कैम में भी इसके साथ हमें चेंजेस मिलेंगी, और सेल्फी कैमरा V25 में हमें मिलता है 50 मेगापिक्सल का, और इसके साथ जो V25e है इसमें हमें सेल्फी कैम मिलेगा 32 मेगापिक्सल का। इसके साथ हमें वीडियो रिकॉर्डिंग में भी डिफरेंस मिलेगा। अगर आप V25 में रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 4K 30 फ्रेम पर सेकंड पे, लेकिन V25e में आपको मिलेगी 1080p रेजोल्यूशन, और यहाँ पर 30 फ्रेम पर सेकंड में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोनों मॉडल्स के अंदर हमें मिलेगी 45 mAh की बैटरी और 44 वाट का फास्ट चार्ज मिलेगा, और कंपनी के मुताबिक 30 मिनट्स के अंदर आप इसे 61% तक चार्ज कर सकते हैं। एट द लास्ट बात करते हैं इनकी रैम और रोम पे।
तो V25e जो लाइटर वर्जन है वो मे बी आ सकता है विद 8 GB ऑफ रैम एंड 128 GB ऑफ रोम के साथ। एंड वीवो V25 हमें मिलेगा विद 12 GB ऑफ रैम एंड 256 GB ऑफ रोम के साथ। प्राइसिंग की कुछ बात करें तो जो करंट सिचुएशन है यहाँ पर वीवो का V25e मॉडल आई थिंक सो हमें मिलेगा अबाउट 70 to 80,000 के दरमियान, बिकॉज़ वीवो का जो V23 मॉडल था, V23e मॉडल, वो लॉन्च हुआ था 60,000 रुपीज़ के करीब, और इसकी जो करंट वैल्यू है इस टाइम वो है 70,000 रुपीज़। और जो वीवो का V25e मॉडल है 5G वाला, वो हमें मिलेगा अबाउट 1 लाख या फिर अबव 1 लाख, बिकॉज़ वीवो V23 5G वाला मॉडल लॉन्च हुआ था 90,000 रुपीज़ के करीब और उसकी करंट वैल्यू है 1 लाख रुपीज़। तो ये करंट सिनेरियो के हिसाब से इसकी प्राइसेस जो मेरे मुताबिक हैं ये होनी चाहिए, बट मे बी इसके अंदर कुछ फ्लक्चुएशन आ सकती है।